मौलाना बिखरी अपोजिशन को यकजा करने के लिए बेचैन। फजलुर रहमान की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से 2 घंटे तवील मुलाकात। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाती शिरकत के लिए कायल कर ना सके, लेकिन वफ्द APC में शिरकत करेगा। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका लाहेअमल अपनाने पर भी बातचीत। फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू के बगैर बैक दरवाजे से रवाना। का बुनियादी एजेंडा मेरी समझ से बालातर है। अगर उसका मकसद जमहूरियत के बारे में लोगों की राय को मुतज़लज़ल करना है तो मैं समझता हूं कि ये कोई पॉजिटिव स्टेप न होगा। ऑपोजिशन की APC का कोई बुनियादी एजेंडा नहीं। अगर जमहूरियत को मुतज़लज़ल करना चाहते हैं तो ये मस्बत कदम नहीं होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल, बोले एहतिसाब के इदारे हुकूमत के ताबे हैं, न उनकी कार्रवाइयों में हमारा कोई अमल दखल है। मुल्की मसाइल 60 रोज में पैदा करदा नहीं, अवाम बखूबी जानते हैं उनके जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान हर चीज में टेक ऑफ कर रहा है, बहुत जल्द तरक्की की मनाजिल तय करेगा। जनवरी में डैम की तामीर शुरू हो जाएगी। अवाम जितना हो सके हिस्सा डालें, दुआ है अल्लाह हमें सच्चे और नेक हुक्मरान नसीब फरमाए। चीफ जस्टिस की दाता दरबार पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। जस्टिस साकिब निसार लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए। अदालत के बाहर साइलिन की बड़ी तादाद मौजूद। इमरान खान आज वज़ीर आज़म ऑफिस में कायम पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। अवाम मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए बराह रास्त अपनी शिकायत और तजावीज़ वज़ीर आज़म को भेज सकेंगे। इंशाअल्लाह इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इंशाअल्लाह वो भाईचारगी की बात को मजीद तक़वियत देने के एतबार से मेरी मुलाकातें भी रहेंगी और इंशाअल्लाह 2-3 दिन का दौरा है। इसराइल से ताल्लुकात बना रहे हैं ना इसराइली तैयारे की पाकिस्तान आमद की खबर में कोई सदाकत है। सदर मुमलिकत ने भी तरदीद कर दी, कहते हैं मुल्क को माली बहरान से निकालने में कुछ वक्त लगेगा। सिंध में गवर्नर राज की खबरों में कोई सदाकत नहीं। डॉक्टर आरिफ अलवी टर्की पहुंच गए। गंज बख्श फैज़ आलम मज़र नूर खुदा लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 975वें उर्स की तकरीबात। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने चादर पोशी करके बाज़ाब्ता आगाज़ किया। वफाकी और सूबाई वज़रा बराए मजहबी उमूर समेत मुल्क की नामवर शख्सियात की दरबार पर हाजिरी। रूह परवर मनाजिर, अंदरून और बैरून ममालिक से भी अकीदतमंदों की कसीर तादाद में शिरकत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेहमानों को किताबों के तोहफे दिए। कराची समेत सिंध भर में मेडिकल यूनिवर्सिटीज दाखिले के लिए NTS टेस्ट। सूबे के 25,000 तलबा ने किस्मत आजमाई की। सोशल मीडिया पर मौजूद मुबैना हलशुदा पर्चे से उम्मीदवारों में तशवीश की लहर। पेपर लीक की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इंचार्ज NTS मसूद रिजवी की वजाहत। कराची में जामे NET से निकलने वालों का रश। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें। मनी लॉन्ड्रिंग केस। अनवर मजीद के बेटे निमर मजीद को FIA ने अदालती हुक्म पर रिहा कर दिया। निमर मजीद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया। मंगल तक पेश होने की मोहलत। घरेलू कमसिन मुलाजिमीन पर तशद्दुद, इंसानियत कहीं खो गई। लाहौर चाइना स्कीम में 9 साला मुलाजिमा सुमेरा पर बदतरीन तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा भी दर्ज किया गया। बीमारी के बायस काम में सुस्ती होती,
तो मालिकन स्त्री से जिस्म दाग देती। बच्ची के आहो भरे बयान ने मुआशरे के लिए कई सवालात खड़े कर दिए। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का मशरक़ी सरहद से मुल्हिका सरक्रीक पर पाक मेरीन्स के अगले मोर्चों का दौरा। अफसरान और जवानों से मुलाकात में हौसले और जज्बे को सराहा। जंगी मर्सी स्पार्क 2018 के दौरान पाक मेरीन्स की ऑपरेशन तैयारियों का जायजा भी लिया। समंदर की साहली पट्टी मुबारक विलेज में खाम तेल से आलूदगी। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी तेल की सफाई में मसरूफ। साहिल से आलूदा रेत हटाने का अमल आज मुकम्मल हो जाएगा। कल समंदर की सतह पर तेल की सफाई की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे, मौलाना ने अपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए बात तो की लेकिन बात बन ना पाई। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अफगान तालिबान के अहम कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की रिहाई की इत्तलात। अफगानिस्तान से सिफारती ज़राए की तस्दीक। और सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान तालिबान नायब चीफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को रिहा कर दिया है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ मुल्ला अब्दुल समद सानी भी रिहा कर दिए गए हैं और इत्तलात ये हैं कि इन दोनों को रिहा कर दिया है। आपको बताएं कि 2010 में इन्हें कराची से गिरफ्तार किया गया था। फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फैसल, ये बताएगा सिफारती सतह पर क्या इसकी तस्दीक हुई जिन्हें 2010 में कराची से गिरफ्तार किया गया था? जी बिल्कुल, सिफारती ज़राए ने इसकी तस्दीक की है कि अफगान तालिबान के अहम कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को जो है वो रिहा कर दिया गया है। गो के अब तक जो है ये इतलात बहुत ज्यादा मुतजाद हैं। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान से जो हमारे सिफारती ज़राए हैं वो तो इसकी तस्दीक कर रहे हैं, ताहम दफ्तर खारजा से अभी तक तवील खामोशी है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान नायब चीफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को रिहा किया है, लेकिन ये सिफारती ज़राए से जो है इसकी तस्दीक हुई है। दफ्तर खारजा ने ताहाल इसकी तस्दीक नहीं की। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ जो है वो मुल्ला अब्दुल समद सानी की भी रिहाई की जो है वो इतलात मौजूद हैं। दोनों अफगान तालिबान रहनुमाओं को आज रिहा किया गया है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है उनको फैसल आप साथ ही रहेगा। हमारे अफगान अमूर ताहिर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ताहिर साहब, ये जो ज़लमे साहब गए थे जो अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे भी हैं और उसमें ज़रा ये बताते हैं कि इस पर बात हुई थी कि इनको रिहा कर दिया जाए, तो इससे तो ये लगता है कि अमेरिका के एमा पर इनको रिहा किया गया। अब इससे खित्ते में क्या तासुर मुरत्तब हो सकते हैं? आपका शुक्रिया। असल में आपको याद होगा जिस तरह आपके रिपोर्टर साहब ने बताया कि 2010 में ये गिरफ्तार हुए थे, तो जब ये गिरफ्तार हुए थे उस वक़्त अमरीकियों का और पाकिस्तानी हुकाम के एक मुश्तरका कार्रवाई में ये गिरफ्तार हुए थे। तो इस वजह से पाकिस्तान ने जो 2013 और 2014 में तकरीबन 40 के करीब अफगान तालिबान को रिहा किया था, उस वक्त हामिद करज़ई की हुकूमत और वहाँ पे जो एक अमन काउंसिल है उसकी दरख्वास्त पे, ताकि ये लोग अमन अमल में शामिल हो जाएं, तो उनको तो रिहा कर दिया गया था। लेकिन ये चूंकि दोनों मुश्तरका उसमें पकड़ा गया था, इस वजह से पाकिस्तान इसको रिहा नहीं कर सका उस वक्त। अब जबकि रिहाई हुई है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अक्टूबर 2 को जब ज़ल्मे खलीलजाद से तालिबान की बातचीत हुई है कतर में, दूसरी मीटिंग थी ये तालिबान और अमरीकियों के दरमियान, तो उसमें जो एक एतमाद साजी के लिए, एतमाद की बहाली के लिए जो जिन इक़दामात पे बहस हो रही है उसमें कैदियों की रिहाई की है और अमेरिका ने आज तस्दीक किया है। अच्छा ताहिर साहब, जिस तरह से आप भी एतमाद की बहाली की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने बारहा ये कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख़्वाह है, क्या समझते हैं ये इक़दाम पाकिस्तान की तरफ से जो मुस्बत कदम समझा जा रहा है, इस बात का मुबोलता सबूत है कि पाकिस्तान हकीकतन अफगानिस्तान और इस पूरे खित्ते में अमन का ख़्वाह है? ये बिल्कुल दुरुस्त सोच है। रिहाई तो बेसिकली उसी पे कि इस प्रोसेस को जो शुरू हुआ है अमेरिका और तालिबान के दरमियान बराह रास्त जो मुलाकातों का, इस अमल को आगे बढ़ाया जाए
उसके लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम की जाए। एतमाद साजी का इसलिए मैंने कहा कि जब कुछ इकदाम बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से पहले हों तो आपकी एक फाउंडेशन होगी, एक बुनियाद, और पाकिस्तान का उस पर रोल और किरदार बड़ा अहम है। यानी पाकिस्तान अगर ये बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होते हैं तो उस सहूलतकारी का जो रोल पाकिस्तान का सामने आएगा वो किसी भी दूसरे मुल्क से बहुत ज़्यादा मुअस्सर भी होगा और उसका ज़रूर उस अमल में उनको मदद मिलेगी।